हेलो। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में फैकल्टी साइड से असाइनमेंट कैसे क्रिएट किया जा सकता है और कैसे स्टूडेंट को असाइन किया जा सकता है वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में लॉगिन होके ये टीम्स जो ऑप्शन आपको दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। उसमें से आपको ज्वाइन और क्रिएट टीम का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये विंडो दिखाई देगी, उस पर आपको क्रिएट टीम का जो बटन है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये विंडो दिखाई देगी, उस पर आपको क्लास टाइप जो टीम है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करते हैं ये विंडो दिखाई देगी क्रिएट योर टीम। उसमें आपको क्या करना है, जो भी आप क्लास टाइप टीम बना रहे हो उसका जो टाइटल है वो आपको स्पेसिफाई करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल असाइनमेंट 4 और उसके बाद सब्जेक्ट का नाम। तो जो टीम बनेगी उसका ये टाइटल रहेगा। उसके बाद ये जो डिस्क्रिप्शन है वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन मेंशन कर सकते हैं और उसको ब्लैंक भी रख सकते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये विंडो ऑटोमेटिकली दिखाई देगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये जो क्लास टाइप टीम बनाई है उसका नाम हमने क्या रखा है, BCA सेमेस्टर 1 CS04। तो स्टूडेंट को ये पता चल सके कि हमें ये असाइनमेंट वाली जो टीम है उस पर असाइनमेंट सबमिट करना है। उसके बाद ये विंडो में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, दैट इज़ स्टूडेंट्स एंड टीचर। तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट पे जाना है और उसमें सर्च फॉर स्टूडेंट। यहाँ आपको इंडिविजुअल स्टूडेंट का नाम सिलेक्ट करना है, और अगर ये ना चाहे तो आप पूरे का पूरा जो क्लास का आपने टीम बनाई है, जो पहले बनाई है जिसमें ऑलरेडी स्टूडेंट है, उस टीम को भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल आप कैसे लिख सकते हैं, BCA सेमेस्टर 1, BA सेमेस्टर 1, BSc सेमेस्टर 1। जो भी कोर्स अभी रनिंग मोड में है उसका जो अपने बैच बना के पहले से रखा हुआ है उस बैच का नाम भी यहाँ ऐड कर सकते हैं और इंडिविजुअल स्टूडेंट का नाम भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऐड बटन पे क्लिक करना है। जब भी आप ऐड बटन पे क्लिक करते हो तो जो भी आपने ऐड किया हुआ है इंडिविजुअल स्टूडेंट और तो जो पूरा का पूरा क्लास है, पूरी की क्लास की टीम जो है वो यहाँ आ जाएगी। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो राइट टिक मार्क है उस पर आपको सिलेक्शन अप्लाई करना है, यानी कि आपको एक बार क्लिक करना है, तभी ये क्लास अथवा तो जो स्टूडेंट ऐड किया हुआ है वो ऐड होगी। उसके बाद आपको ये जो टीचर का ऑप्शन मिल रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये जो क्लास टाइप टीम बनाई है उसके लिए जो असाइनमेंट है वो कौन क्रिएट करेगा, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचर है वो फिक्स करना पड़ेगा। तो ये जो सब्जेक्ट है उसका टीचर का नाम यहाँ आपको ऐड करना है। उसके बाद आपको ऐड बटन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो है वो क्लास का नाम और तो स्टूडेंट का नाम यहाँ आ जाएगा, और ये जो नीचे वाला है यहाँ फैकल्टी का नाम आएगा, यानी कि टीचर का नाम आएगा। उसके बाद आपको ये जो क्लोज बटन हो उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको फिर से ये जो टीम्स मेनू है उस पर जाना है। सपोज़ कि ये जो टीम है वो हमारी टीम है, दैट इज़ BCA SAM 1 CS04। तो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो उसके बाद आपको ये विंडो मिलेगी, उसमें से आपको असाइनमेंट में जाना है। यहाँ क्या आएगा, BCA SAM 1 CS04। ओके, यहाँ जो क्लास टाइप टीम बनाई है उसका नाम आएगा क्योंकि हमने उस पर क्लिक किया है टीम्स में जाके। उसके बाद आपको
इस सेक्शन में असाइनमेंट पे क्लिक करना है। उसमें आपको ये दिखाई देगा क्रिएट वाला बटन, तो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो ये 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे, दैट इज असाइनमेंट, क्विज एंड फ्रॉम एग्जिस्टिंग। अगर आप असाइनमेंट देना चाहते हैं तो असाइनमेंट पे क्लिक कीजिए। अगर आप क्विज क्रिएट करना चाहते हैं तो क्विज पे क्लिक कीजिए। अगर आपने पहले से असाइनमेंट और क्विज ऑलरेडी बना के रखी है तो आप उसको फ्रॉम एग्जिस्टिंग यानी कि आप उसको क्लोन भी बना सकते हैं। तो अभी हम असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप असाइनमेंट पे क्लिक करते हो तो ये विंडो आपको मिलेगी। यहाँ हमें जो नया असाइनमेंट बना रहे हैं उसके लिए यहाँ जो स्पेसिफाई किए हुए पैरामीटर है उसको सेट करेंगे। तो सबसे पहला पैरामीटर है टाइटल। तो जो असाइनमेंट हम स्टूडेंट को देने वाले हैं उसका हम टाइटल क्या रखना चाहते हैं वो हम यहाँ स्पेसिफाई करेंगे। तो एक सब्जेक्ट है दैट इज़ BCSN1 CS04। तो CS04 है उसका कोड है। अगर हम इस सब्जेक्ट में 3 से 4 बार असाइनमेंट देना चाहते हैं तो हम कैसे सीरियलाइज कर सकते हैं, फर्स्ट असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट 1, यानी कि सब्जेक्ट का नाम हम यहाँ दे सकते हैं। उसके आगे लिख देते हैं फर्स्ट असाइनमेंट, उसके बाद सेकंड असाइनमेंट, उसके बाद थर्ड असाइनमेंट, लाइक दैट। ओके, उसके बाद आपको यहाँ ऐड कैटेगरी का ऑप्शन मिल रहा है, वो ऑप्शनल है। अगर आप चाहे तो उस पर क्लिक करके आप ऐसा लिख सकते हैं दैट इज़ 1 मार्क क्वेश्चन, MCQ टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। तो जैसे भी आपका असाइनमेंट होगा उस हिसाब से आप उसमें कैटेगरी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल है। उसके बाद आपको ये इंस्ट्रक्शन वाला जो पैरामीटर है वो मिल रहा है। तो हम लिख सकते हैं दैट इज़ यू नीड टू सबमिट विद इन द टाइम लिमिट। तो स्टूडेंट को ये मालूम होता है कि ये जो असाइनमेंट है वो टाइम लिमिट पे सबमिट करना है। उसके बाद ये जो ऑप्शन है वो ज़रूरी है, दैट इज़ एड रिसोर्सेज। ये ऑप्शन किस लिए आपको क्लिक करना है, ये ऑप्शन इसलिए आपको क्लिक करना है क्योंकि आपको असाइनमेंट स्टूडेंट को देना है। तो पहले से आपको एक वर्ड फाइल और एक PDF फाइल बना के रखनी है जिसमें आपको 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपको स्टूडेंट को देने हैं वो एक फ़ाइल में तैयार करके रखनी पड़ेगी। तो वो फाइल हम यहाँ से अटैच करेंगे। तो सपोज़ कि आप यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो उसके बाद आपको ये विंडो मिलेगी। ओके, तो उसमें से ये जो बॉटम में आपको ये ऑप्शन मिल रहा है दैट इज़ अपलोड फ्रॉम दिस डिवाइस, यानी कि इस डिवाइस में से आप उसको अपलोड करना चाहते हैं तो उस पर आपको क्लिक करना है। तो हमने सपोज़ कि क्लिक कर दिया। उसके बाद जहाँ से भी वो फाइल पड़ी है उसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट हो जाने के बाद वो फाइल का नाम है वो यहाँ आ जाएगा। ओके, तो आपको जस्ट चेक करना कि मैंने सही फाइल सिलेक्ट की हुई है। ओके, उसके बाद आपको ये डन बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं सेम ही सेक्शन में दैट इज़ पॉइंट्स। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शन और एड रिसोर्सेज के बाद क्या आता है, पॉइंट्स। तो हम पॉइंट्स के लिए भी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट्स है वो क्या है, ये जो है वो असाइनमेंट के लिए टोटल मार्क जो स्टूडेंट को मालूम हो सके कि ये असाइनमेंट इतने मार्क्स का है। तो सपोज़ कि आपका असाइनमेंट है वो 20 मार्क्स का है, 30 मार्क्स का है, तो आपको यहाँ वो लिखना है 20 या तो 30। ओके, उसके बाद ये ऑप्शन है आपको दिखाई देगा दैट इज़ एड रूब्रिक। तो ये जो एड रूब्रिक है वो बिल्कुल ही ऑप्शनल है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं। अगर आप उसको ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आप उसको छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, कोई कंपल्सन नहीं है। ओके, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है ये देखते हैं। ये विंडो मिलेगा, उस पर आपको ये ऑप्शन मिल रहा है दैट इज़ न्यू रूब्रिक। उस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद ये विंडो मिलेगी। तो उसमें आपको रूब्रिक का जो टाइटल है वो देना है दैट इज़ यू मस्ट हैव टू फॉलो, यानी कि आपको ये जो रूब्रिक मतलब क्या है कि जो असाइनमेंट है उसका क्राइटेरिया है
कि ये असाइनमेंट अगर आप ऐसे लिख के देते हो तो वो एक्सेलेंट कंसीडर किया जा सकता है। अगर ये असाइनमेंट आप ऐसे लिख के देते हो तो ये गुड कंसीडर किया जा सकता है। अगर ये असाइनमेंट आप ऐसे लिख के देते हो तो ये पुअर कंसीडर किया जाएगा। ओके, तो ये जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब के स्टूडेंट को पता चल सकता है कि हमें कैसे मार्क मिल सकते हैं और हमें कैसे जो असाइनमेंट है वो राइट करना है। ओके, सो दिस इज़ फॉर दैट पर्पस। तो उस हेतु के लिए ये रूब्रिक का ऑप्शन यहाँ मिला है। तो ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो ये ऐड कर सकते हैं। तो अगर एक्सेलेंट तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि मल्टी कलर पेन का यूज़ होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि प्रॉपर पैराग्राफ होने चाहिए। तीसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि परफेक्ट एंड नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग होने चाहिए। तो ये सभी जो 3 पॉइंट आपने लिखे हुए वो एक्सेलेंट में कंसीडर किए जाएंगे। अगर आप पुअर पे ये लिख रहे हो कि if there is no paragraph, okay, if there is a bad handwriting, then it will be considered as poor. Okay, in short this rubric is optional. Okay, अगर आप ऐड करते हैं तो आप उसको अटैच कीजिए। ओके, नेक्स्ट। तो ये रूब्रिक का हो गया, ये रूब्रिक है वो ऑप्शनल है। उसके बाद ये जो है वो ज़रूरी है समझना, असाइन टू। ये आप जो असाइनमेंट है वो किसको असाइन कर रहे हैं, तो उस पर आपको मिल रहा है दैट इज़ ऑल स्टूडेंट। तो बाय डिफ़ॉल्ट है वो ऑल स्टूडेंट को असाइनमेंट मिल रहा है, लेकिन उसके नीचे आप देखिए दैट इज़ डोंट असाइन टू स्टूडेंट एडेड टू दिस क्लास इन द फ्यूचर। अगर ये असाइनमेंट है वो आपने आज है वो असाइन कर दिया और 2 दिन के बाद नए स्टूडेंट है वो 3 स्टूडेंट नए क्लास में आए नया एडमिशन लेके, तो उसको ये असाइन नहीं होगा। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि जो भी 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद भी स्टूडेंट नया एडमिशन लेके भी आता है तो उसको भी असाइन होना चाहिए। तो उसके लिए आप जो एडिट का जो लिंक देख रहे हैं उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो उस पर आपको ये जो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होकर आ जाएगा दैट इज़ डोंट असाइन टू स्टूडेंट। लेकिन आपको क्या करना है, ये जो नीचे वाला ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये जो डन बटन है उस पर आपको क्लिक करना है। ओके, तो ये हो गया एडिट का टास्क कंप्लीट। उसके बाद ये जो ड्यू डेट है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो ड्यू डेट है वो कैसे वर्क करता है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में। अगर आपने ये जो ड्यू डेट है वो सेट कर दी 11 सितंबर और उसका जो टाइमिंग है वो भी फिक्स कर दिया, तो जनरली क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है वो उसके बाद जो भी स्टूडेंट असाइनमेंट सबमिट करेगा तो उसका लेट सबमिशन दिखाएगा। ओके, तो अगर आप लेट सबमिशन भी नहीं चाहते और आप लेट सबमिशन चाहते हैं तो वो फिक्स किए जो डे है उसके लिए नंबर ऑफ डे जो फिक्स कर देना चाहते हैं उसके लिए ही सिर्फ आप लेट सबमिशन लेना चाहते हैं तो वो वैसे भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, असाइनमेंट विल पोस्ट इमीडिएटली विथ लेट टर्न इन्स अलाउड। तो उसके लिए आपको एडिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एडिट की लिंक पे क्लिक करते हो ये मिलेगा आपको ये विंडो। तो उस पर लिखा है दैट इज़ ड्यू डेट। तो ड्यू डेट तो आपने स्पेसिफाई कर दिया दैट इज़ 11 सितंबर 2020 एंड हियर इट इज़ द टाइम। तो ये रहा उसका टाइम। तो ये जो 11 सितंबर है उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट है वो असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो वो लेट सबमिशन में चला जाएगा। ओके, तो उसके लिए आप देख सकते हैं दैट इज़ असाइनमेंट वाज ड्यू ऑन फ्राइडे सितंबर 11 at 11:59 p.m. Late turn-ins allowed until Wednesday September 16। तो ये जो क्या दिखा रहा है, तो 11 सितंबर के बाद जो 16 सितंबर है उसके बीच में जो कोई सबमिट करेगा तो उसको क्या कहा जाएगा, लेट टर्न इन्स, यानी कि जो लेट सबमिशन है वो वैसा हमें दिखाई देगा। ओके,
तो अगर आप ये करना चाहते हैं कि लेट सबमिशन नहीं लेना चाहते तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये जो क्लोज डेट है उस पर आपको सिलेक्ट करना है, तो ये राइट टिक मार्क होना चाहिए। तो 11 सितंबर है वो ड्यू डेट है, तो वही आपकी लास्ट डेट बनाना चाहते हैं। तो ये जो मैंने 16 सितंबर यहाँ सिलेक्ट किया हुआ है उसके बदले आप क्या कर सकते हैं 11 सितंबर। ओके, तो क्या हो जाएगा कि ये जो ड्यू डेट है वही क्लोज डेट बन जाएगी, यानी कि कोई लेट सबमिट नहीं कर सकता है। ओके, तो वो आप पे डिपेंड है। उसके बाद आपको ये डन बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये जो असाइनमेंट का जो सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। तो जैसे ही आप कंप्लीट होता है उसका सेक्शन, तो ये जो आपको बटन मिल रहा है दैट इज़ सेव एंड असाइन एंड डिस्कार्ड। तो ये जो सेव बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो है वो ड्राफ्ट में चला जाएगा। तो असाइनमेंट का जो सेक्शन है उस पर आपको 3 सेक्शन मिलेंगे, दैट इज़ ड्राफ्ट, असाइन एंड रिटर्न। तो ड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि ये जो असाइनमेंट हमने बनाया है वो अभी स्टूडेंट के पास पहुंचा नहीं है। ओके, तो अगर आप ये करना चाहते हैं कि आप आज हमने 5 असाइनमेंट बना लिए, ओके, तो अब 3 दिन के बाद अगर स्टूडेंट को देना है तो ये हम 3 दिन के बाद यहाँ क्लिक कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी ड्राफ्ट में असाइनमेंट बना के रखा हुआ है उस पर आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप उसको क्लिक करते हैं तो ये जो हमने बनाया हुआ असाइनमेंट है उसी विंडो में आ जाएंगे। तो उसमें आपको क्या करना है, असाइन पे क्लिक करना है। पहले हमने क्या किया था, सेव में। तो जब आप सेव में क्लिक करते हो तो वो ड्राफ्ट में चला जाएगा। अगर ड्राफ्ट में से सिलेक्ट होके हम क्लिक करते हैं तो अब हम क्या करने वाले हैं, असाइन करने वाले हैं। तो मान लो कि हमने असाइन बटन पे क्लिक कर दिया। तो जब भी आप असाइन बटन पे क्लिक करते हो तो क्या होता है, नो ड्राफ्ट असाइनमेंट्स येट। तो ये ड्राफ्ट में से चला जाएगा और कहाँ जाएगा, असाइन। तो असाइन में जाएगा तो एट ए मोमेंट जो है वो स्टूडेंट को ये जो असाइनमेंट वाला ऑप्शन है उसमें नोटिफिकेशन उसको मिल जाएगा, ताकि स्टूडेंट को मालूम हो जाएगा कि कोई असाइनमेंट आया है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो असाइनमेंट वाला सेक्शन है उसमें जो असाइन किया हुआ असाइनमेंट है तो वो यहाँ आपको असाइन में दिखेगा। तो फर्स्ट असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट नेम वो हमने असाइन कर दिया है। तो अगर कोई स्टूडेंट है वो सबमिट करता है तो उसको आपको चेक करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, असाइन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो जो भी असाइन किया हुआ असाइनमेंट है तो यहाँ 1 2 3 4 और 5 असाइनमेंट है वो असाइन कर दिए हैं। तो हमने ये बनाया हुआ है ना, दैट इज़ फर्स्ट असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट नेम। तो ये जो असाइनमेंट है वो हमें चेक करना है कि कितने स्टूडेंट ने असाइनमेंट है वो लिख के दे दिए हैं। तो उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो यहाँ आपका जो असाइनमेंट है उसका टाइटल मिलेगा। ये जो विंडो है वो काफ़ी बढ़िया विंडो है, तो उस पर आपको क्या क्या मिलेगा वो हम देखते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट स्टिल नीड्स टू सबमिट। तो यह जो है वो टोटल कितने स्टूडेंट है वो रिटर्न कर दिए हैं असाइनमेंट। उसके बाद यहाँ रिटर्न 0, तो कितने स्टूडेंट ने ये जो रिटर्न है वो नहीं किए हैं। तो ये हम कैसे पता कर सकते हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं वो नेम का कॉलम है। तो ये जो क्लास आपने ऐड किया है उसमें कितने स्टूडेंट है, जो भी स्टूडेंट है उसका सभी का यहाँ नेम दिखाई देगा। और ये जो कॉलम है वो काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्टेटस। तो उस पर आपको क्या क्या मिलेगा, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है दैट इज़ नोट टर्न इन। उसका मतलब ये होता है कि स्टूडेंट ने अभी असाइनमेंट देखा भी नहीं है और रिटर्न भी नहीं किया है। दूसरा स्टेटस आपको ये भी मिल सकता है व्यूड। व्यूड का मतलब ऐसा होता है कि ये जो स्टूडेंट है उसने असाइनमेंट व्यू कर दिया है, यानी कि देख लिया है। ओके, अगर असाइनमेंट है वो इस स्टूडेंट ने
रिटर्न कर दिया है यानी कि लिख के दे दिया है, तो उसका जो स्टेटस है वो टर्न इन ऐसा आ जाएगा। तो 3 प्रकार के स्टेटस है वो आपको यहाँ मिल सकते हैं। नॉट टर्न इन का मतलब तो आपको मालूम हो गया होगा कि असाइनमेंट अभी देखा भी नहीं है और सबमिट भी नहीं किया, रिटर्न भी नहीं किया। व्यूड का मतलब ये होता है कि असाइनमेंट स्टूडेंट ने देख लिया है। टर्न इन उसका मतलब ये होता है कि स्टूडेंट ने रिटर्न कर दिया है लिख के। ओके, अब आपको क्या करना है कि ये जो स्टूडेंट है, पहला वाला स्टूडेंट, उसका जो असाइनमेंट है वो आपको चेक करना है। तो वो कैसे चेक कर सकते हैं, तो ये भी हम देख रहे हैं। तो सपोज़ कि ये जो स्टूडेंट है उसका स्टेटस आपको टर्न इन मिल रहा है। ओके, तो ये स्टेटस है वो कैसे हम चेंज कर सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ड्रॉप डाउन, उस पर आपको क्लिक करना है। तो ये जो स्टेटस है वो शॉर्टिंग होके आ जाएगा। जो भी स्टेटस चेंज हो रहा है उसका शॉर्टिंग होके आ जाएगा। तो अगर आपको ये पहला वाला स्टूडेंट है उसके लिए सिर्फ क्या मिल रहा है, टर्न इन। ओके, तो उसका मतलब क्या होगा कि असाइनमेंट रिटर्न हो गया है। तो इस स्टूडेंट पे आपको क्लिक करना है, पहला वाला स्टूडेंट। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो ये जो उसका भेजा हुआ असाइनमेंट है वो यहाँ आ जाएगा, यानी कि जो उसने लिखा है वो असाइनमेंट इस सेक्शन पे आ जाएगा। आपको क्या करना है, आपको वो चेक करना है मैन्युअली। और आपने एक बार अगर चेक कर दिया है तो उसमें अगर आपने ये जो असाइनमेंट है उसका 10 मार्क रखा है तो उसमें से आप कितना देना चाहते हैं। तो अगर सपोज़ के ये स्टूडेंट के लिए 9 मार्क्स देना चाहते हो तो इस जो टेक्स्ट बॉक्स है उसमें आपको क्या करना है, 9 लिखना है। और उसके बाद ये जो रिटर्न बटन है उस पर आपको क्लिक करना है। ओके, तो जो स्टूडेंट ने अपलोड की हुई फाइल है उसका नाम आपको यहाँ मिलेगा। ओके, तो यहाँ आप मार्क्स देख सकते हो, दे सकते हो। उसके बाद आप रिटर्न पे क्लिक कर दीजिए। यह जो है वो स्टूडेंट का नाम दिखाई देगा, यहाँ जो है वो असाइनमेंट का नाम दिखाई देगा। ओके, तो हमने असाइनमेंट का नाम क्या लिखा था, फर्स्ट असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट नेम। ओके, तो जो भी असाइनमेंट का नाम है वो यहाँ आ जाएगा। ओके, उसके बाद ये जो मैं बता रहा था कि उसका स्टेटस क्या क्या मिल सकता है, तो ये जो लिख के आ रहा है दैट इज़ टर्न इन। तो उसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टूडेंट है उसने असाइनमेंट है वो रिटर्न कर दिया है। ओके, फिर से आपको ये ध्यान भी रखना है कि जितने भी स्टूडेंट हैं और उसका जो असाइनमेंट का मार्क है वो स्टूडेंट को कैसे पता चल सके कि हमें ग्रेडिंग दी गई है, यानी कि हमें मार्क मिला हुआ है, चेक करना बाकी है। ओके, तो सभी के लिए आपको ऐसा करना है कि जो जितने भी स्टूडेंट है उसका असाइनमेंट आ गया है उसका स्टेटस आपको क्या मिल रहा है, नॉट टर्न इन नहीं बट टर्न इन। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, ये स्टेटस को सॉर्ट करके कर सकते हैं। ओके, तो जितने भी स्टेटस आपको टर्न इन मिल रहे हैं जस्ट चेक इट, तो उसको आप चेक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ भी आप डायरेक्टली मार्क दे सकते हैं। ओके, तो ये हमने 3 स्टूडेंट को चेक कर दिया है। उसके बाद हम रिटर्न पे क्लिक करेंगे तो ये जो तीनों के तीनों स्टूडेंट है उसको ये जो मार्क उसका जो है वो उसको असाइनमेंट सेक्शन में दिखाई देगा। ओके, और उसके बाद आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल, तो सभी जो क्लास के स्टूडेंट है उसका लिस्ट आ जाएगा, कितने स्टूडेंट है उसको कितने मार्क मिले हुए हैं। ओके, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी सभी का असाइनमेंट आ जाए तो आपको यहाँ सिलेक्ट ऑल, जो नेम के बाजू में जो चेक बॉक्स दिया गया हुआ है उसको आपको क्लिक करना है। तो ये जो सभी स्टूडेंट के चेक बॉक्स है वो चेक हो जाएंगे। उसके बाद आपको रिटर्न करना है। ओके, तो उसके हिसाब से क्या होगा, जब भी आप ऐसा करोगे कि ये जो सिलेक्ट ऑल करके रिटर्न पे क्लिक करोगे तो क्या होगा कि हमारे पास ये जो असाइनमेंट है ड्राफ्ट, असाइन और रिटर्न,
तो ये जो असाइन वाला है वो किस में आ जाएगा, रिटर्न में। तो उसका मतलब ये होता है कि आपने पूरा का पूरा क्लास के लिए सभी स्टूडेंट के असाइनमेंट है वो चेक कर दिए हैं। तो रिटर्न का मतलब ये होता है कि सभी स्टूडेंट को उसके असाइनमेंट के लिए उसको मार्क मिल गए हैं। तो ये था हमारा सेशन कि फैकल्टी है वो वन ऑफ द ईजीएस्ट वे में कैसे असाइनमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के रिगार्डिंग जो भी वीडियो है उसकी आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।